गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अपना नाम बताइए। सागर कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th। किस विषय का टेस्ट देंगे आप? साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सारा का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। यस सर। पूरा घबराइएगा नहीं, पूरा आपके सिलेबस से क्वेश्चन ठीक करेंगे, है। पूरा धीरे पूर्वक। तो पहले हम आपसे बायोलॉजी में सवाल करते हैं, तो बताइए जय प्रक्रम क्या पहला? जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जय प्रक्रम कहलाती है, जैसे सांस लेना, उत्सर्जन करना, जनन करना इत्यादि। पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिनसे हमारे जीवों को ऊर्जा मिलती है एवं कार्य को समाप्त करते हैं, वह पोषक तत्व कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से खनिज लवण लेकर अपना भोजन तैयार करती है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बहुत अच्छा। अमीबा में पाचन किस प्रकार होता है? अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा अपने सतही स्तर पर उंगलीनुमा जैसा संरचना बनाता है जिसे फूड कप कहते हैं। यह फूड कप अपने चारों ओर प्यालेनुमा संरचना बनाता है जिसे कुटपात कहते हैं। कुटपात की सहायता से भोजन को खाद्य रिक्तिका में पहुंचाया जाता है और इस प्रकार से अमीबा में पोषण संपन्न होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब हम आपको केमिस्ट्री में पूछते हैं, बताइए रासायनिक अभिक्रिया क्या है पहले? जिस प्रक्रिया के द्वारा एक पदार्थ स्वयं टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक एवं प्रतिफल दोनों में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या परस्पर बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। बहुत अच्छा। बताइए वियोजन अभिक्रिया क्या है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे? जैसे में जल के टूटने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विकृत गंधिता क्या है? वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण और रुचिकर गंध और स्वाद का आना ही विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है। एलपीजी से आप क्या समझते हैं? एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है जिसे हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। एलपीजी आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का दीप्त रूप होता है जिसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है और एलपीजी के स्वाद गंध का पता करने के लिए इथाइल मार्केप्टन यूज किया जाता है। बहुत अच्छा। तो आपको हम बायो और इसके बाद बायो और केमिस्ट्री में पूछ चुके, अब आप फिजिक्स के लिए तैयार हैं? यस सर। तो फिजिक्स में पहले बताइए प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब सूर्य का प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर अपनी ही माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? किसी बिंदु या स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है अवतल दर्पण कहलाता है और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा रहता है उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण को विसारी दर्पण कहा जाता है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। बताइए प्रकाश पुंज क्या है? के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। बहुत अच्छा। तो आपको लगभग में अच्छा जवाब दिए, थोड़ा सा और सिलेबस पे ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा प्रदर्शन है आपका।